जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी कैंडिडेट बीपीएससी तैयारी में सफल हुए हैं उनको 2 तारीख को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। तो आज की वीडियो में बात करूंगी कि नियुक्ति पत्र के बाद आपको कौन से स्कूल में ज्वाइन करना है, कहाँ योगदान देना है और आपका पेमेंट कब से स्टार्ट होगा। और नियुक्ति पत्र मिलने के बाद जिस स्कूल में आपको योगदान देना है, क्या आपको उसी स्कूल में परमानेंट पढ़ाना है या फिर उसके बाद भी कुछ उसमें चेंजेस किए जाएंगे। तो मैं इन सारे पॉइंट पे बात करूँगी इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि किसी भी तरह का अपडेट मैं आप सभी तक ईजिली पहुंचा सकूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहली चीज़ कि 2 तारीख को जो आपका नियुक्ति पत्र मिलने वाला है वो फाइनल नहीं रहेगा। पहले ऐसे बोला जा रहा था कि 2 तारीख को जो नियुक्ति पत्र मिलेगा वो फाइनल रहेगा, बट वो फाइनल नहीं रहेगा। इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि जो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल साहब हैं उन्होंने कहा कि फाइनल नियुक्ति पत्र इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि आपने जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करा है वो तो ऐसे उसको मोटा मोटी चेक किया जा रहा है कि हाँ आपका है कि नहीं, बट वो कैसा डॉक्यूमेंट है, फर्जी है, असली है, मतलब कि नकली है, क्या है, उसको उस पर गहन जांच चलेगा क्योंकि ऐसे बहुत सारे फर्जीवाड़े सामने आए हैं। तो इसमें लंबा समय लगेगा, लगभग आपको 8 से 9 मंथ या फिर 1 साल से ज़्यादा भी समय लग सकता है क्योंकि कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें चलेंगी। तो जब तक आपके डॉक्यूमेंट का आपका पूरी तरह से सत्यापन नहीं हो जाता है तब तक आपको परमानेंट नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए आपको 2 तारीख को प्रोविजनल नियुक्ति पत्र मिलेगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट में सब कुछ सही है, आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हो, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप मान के चलिए कि आपका वही नियुक्ति पत्र फाइनल है क्योंकि जब सब कुछ सही है तो आपको छटने का कोई चांस ही नहीं है। हाँ, लेकिन जब जिसके डॉक्यूमेंट में भले ही वो मतलब फर्जीवाड़ा नहीं किए हैं लेकिन किसी तरीके से किसी के मदर्स नेम, फादर्स नेम पूरे चेंज हो गए हैं या फिर नाम वगैरह में क्या है मिस्टेक है, तो उन्होंने एफिडेविट तो सबमिट करा है बट उनके मन में अभी भी ये डाउट है कि पता नहीं फाइनली जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस टाइम पे क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये मतलब थोड़ा सा उस कैंडिडेट के लिए एक सोचने का विषय है जिसके डॉक्यूमेंट में थोड़े बहुत मतलब मिस्टेक है कि गवर्नमेंट उस पर अंततः क्या निर्णय लेती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ कि जो 2 तारीख को योगदान के बाद आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, उसके बाद उसी दिन आपको बताया जाएगा कि आपको किस स्कूल में जाके योगदान देना है। और जिस स्कूल में आप उस दिन योगदान दोगे वो भी स्कूल आपका परमानेंट नहीं होगा। हो सकता है कि आपने जहाँ अभी ट्रेनिंग के दौरान जहाँ पढ़ा रहे हो वहीं पे आपको भेज दिया जाए तब तक के लिए, जब तक आपको फाइनल नियुक्ति पत्र नहीं दे दिया जाता है। या फिर बीच में भी आपको परमानेंट स्कूल के लिए सूची बनाई जा सकती है। अभी इस पर फाइनल डिसीजन नहीं है, बट इतना आप मान के चलिए कि 2 तारीख को जिस स्कूल में आप योगदान दोगे वो आपका फाइनल नहीं रहेगा, वो भी प्रोविजनल ही स्कूल आप मान के चलिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद आपके मन में एक और प्रश्न चल रहा होगा जो कि सबके मन में चलता है कि क्या 1 साल डॉक्यूमेंट सत्यापन में लगेगा तो हम लोग 1 साल ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे, पेमेंट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा? तो नहीं। जिस दिन आप स्कूल में 2 तारीख को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद जिस स्कूल में आप जिस दिन योगदान करते हो उसी दिन से आपका पेमेंट बनना शुरू हो जाएगा। सारी चीज़ें चलती रहेंगी, गवर्नमेंट अपने स्तर पे काम करती रहेगी और आपको आपका वेतन भी मिलते रहेगा टाइम टाइम पे। तो और रही बात कि डॉक्यूमेंट सत्यापन के बाद फाइनल नियुक्ति पत्र की, तो अगर आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हो, आपकी सारी चीज़ें ठीक ठीक हैं, तो आपको कहीं घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। और चूँकि ये नियमावली का जो भी नियमावली से भर्ती कराई जा रही है, नियमावली का यही मतलब प्रोसेस है। और तो इसी प्रोसेस से बिहार सरकार और आयोग गुजर रही है। इसमें थोड़ी सी दिक्कतें वहाँ पे आ रही है कि जैसे मान लीजिए कि जो अदर जॉब में हैं और वो उस जॉब को छोड़ के इसमें आना चाहते हैं और उनके डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, नेम में मिस्टेक है, फादर्स नेम चेंज है या फिर इस तरह की कोई भी दिक्कतें हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ये चैलेंजिंग हो जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि इसमें वो आते हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें पहले वाले जॉब से आपको रिजिग्नेशन लेना पड़ेगा, बट 1 साल तक वो परमानेंट नहीं रहेंगे। तो उनके लिए थोड़ा सा ये चैलेंजिंग विषय है। वो मतलब फाइनल निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। पहले वाले जॉब को मतलब टीचर हो या फिर अदर जॉब किसी में भी हो, तो वो नहीं फाइनल डिसीजन पे पहुंच पा रहे हैं कि क्या मैं अपना अदर जॉब छोड़ दूं तो ऐसा नहीं कि फ्यूचर में मुझे इस नौकरी से भी हाथ धोना पड़ जाए। वे कैंडिडेट जिनके डॉक्यूमेंट में थोड़े बहुत प्रॉब्लम है, हाँ वो जेन्युइन कैंडिडेट ही है, बट मान लीजिए कि कोई डीएलएड ही करा है तो उसके डॉक्यूमेंट में आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत मतलब त्रुटियाँ हुई है कैंडिडेट के नेम में, फादर्स नेम में, मदर्स नेम में बहुत मतलब गंदे तरीके से
इसमें गलतियाँ की गई है। अब चाहे वो संस्था के द्वारा की गई हों या फिर जैसे भी हुई हैं, लेकिन बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, क्योंकि मेरे भी डॉक्यूमेंट में थोड़े बहुत फादर्स नेम वगैरह में दिक्कतें हैं, फादर्स नेम वगैरह चेंज हो गया है। तो मैं भी इसको सुधरवाने का बहुत प्रयास की हूँ, बट अभी तक सुधरा नहीं है। तो मैं खुद कन्फ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको भी किसी तरह का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।